हेलो। ये वीडियो है जिसमें हम आईडी कार्ड को एडिट करेंगे, मॉडिफ़ाई करेंगे। तो फ़ोटोशॉप की इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद उसको यूज़ करने का तरीका है जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ाइल मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आप अपनी फ़ाइल को ओपन विद फ़ोटोशॉप कर लीजिएगा या फ़ोटोशॉप के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा। ये हमारा आईडी कार्ड फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन हो गया है, ठीक है? और इसमें ये जो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, सबसे पहले हम इसको रिमूव करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम इस पे अपनी मर्ज़ी से जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होगी, वो इसके अंदर पुट करेंगे। तो इसको पहले रिमूव करना आपको मैं बता देता हूँ, तो उसको आप फ़ॉलो कर लीजिएगा। हमारी फाइल फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन हो गई है। सबसे पहले हमने इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। तो ये लेयर का ऑप्शन है राइट साइड पे, इसके ऊपर जस्ट हमने राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर बना देना है। तो ये हमारी डुप्लीकेट लेयर क्रिएट हो गई है इसके अंदर, जस्ट ओके कर दें। तो ये हमारी डुप्लीकेट लेयर बन गई है। अब हम इस पे वर्किंग करेंगे। तो ये जो मास्टर लेयर है, बैकग्राउंड जिस पे लिखा हुआ है, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। इस पे हम अपनी वर्किंग करेंगे। तो हम फाइल को ज़ूम कर लेते हैं। ये ज़ूम का आइकन है, ठीक है? शॉर्ट कीज़ का ज़ेड दबाएँगे तो ये इस पे क्लिक हो जाएगा, ठीक है? तो हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम इसको इरेज़ करेंगे, यहाँ से सब रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हम शॉर्ट ये यूज़ करते हैं रेक्टेंगल मर्करी का ऑप्शन। तो इसके लिए हम एम का टूल यूज़ करेंगे। तो जस्ट आपने ये सिलेक्ट करना है एरिया जिसको आपने रिमूव करना है, ठीक है? तो इसमें मैं आपको कमांड की पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद शॉर्ट की आपको बता दूंगा जो आपने यूज़ करना है इसके अंदर। ये हम इसको करेंगे फिल, जिसका शॉर्ट की है शिफ्ट प्रेस F5, ठीक है? ये इसकी शॉर्ट की है। इस पे हमने प्रेस किया, इसकी सेटिंग ये होनी चाहिए। ये कंटेंट अवेयर पे क्लिक होना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें एक्यूरेट इसी तरह होनी चाहिए जो इसकी सेटिंग है। तो जस्ट हम ओके करेंगे इसके ऊपर। दोबारा हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। अगेन हम इसकी शॉर्ट की यूज़ करेंगे, शिफ्ट 5 F5। ये हमारे यहाँ से ये सेक्शन रिमूव हो गया, ठीक है? फिर हम दूसरे सेक्शन को इसी तरह रिमूव करेंगे। इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया एम टूल का यूज़ करते हुए। तो अगेन हम शिफ्ट प्रेस F5 क्लिक करेंगे, इसको ओके कर देंगे। ये हमारा यहाँ से सेक्शन भी रिमूव हो गया। तो हमने ये एड्रेस वाली लाइन को रिमूव करना है। तो इसमें हम जो है छोटे-छोटे एरिया सेलेक्ट करेंगे, स्मॉल एरिया सेलेक्ट करेंगे इसको। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। हम शिफ्ट प्रेस F5, अगेन सेम प्रोसेस। इसमें आपने ये एरिया जो भी रिमूव करना है उसको सिलेक्ट कर लिया। एडिट में आ गए, ये वाली कमांड हमने यूज़ की, ओके कर दिया। और इस सिलेक्शन को हटाने के लिए जो है वो हम डी सिलेक्ट का यूज़ करेंगे जिसकी शॉर्ट की आती है कंट्रोल+D, ठीक है? तो यहाँ पे हम एडिट में आएंगे, यहाँ पे भी सारी शॉर्ट की मेंशन होती हैं इसके अंदर। ये है हमारा कंट्रोल+D, ये सिलेक्शन इससे हट जाएगी। तो हम दोबारा सिलेक्शन करते हैं इसको रिमूव करने के लिए। एरिया सेलेक्ट कर लिया हमने। अब हम इसको रिमूव करेंगे, शिफ्ट प्लस F5। ये हमारी एड्रेस वाली लाइन रिमूव होगी। अब DOB को हम रिमूव करते हैं। सेम वही प्रोसेस है, शिफ्ट प्लस F5। ये सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए, जब ये हमारा सेक्शन रिमूव हो जाए तो ये सिलेक्शन हटाने के लिए जो ये लाइंस हैं जिससे हमने एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसका हम प्रेस करेंगे की को कंट्रोल+D। तो ये हमारा ये सिलेक्शन हट जाएगी यहाँ से। अब हमने ये यहाँ से ये ब्राउन जो लिखा हुआ है आइस कलर ब्राउन, इसको हटाना है। सेलेक्ट करके शिफ्ट प्लस F5 एंटर कर दिया। कुछ एरिया सेलेक्ट होते हुए ये डुप्लीकेट क्रिएट हो जाता है, तो इसको हम मैनुअली करने के लिए, इरेज करने के लिए स्टम्प टूल का यूज़ करेंगे। कीबोर्ड से हम एस क्लिक प्रेस करेंगे तो ये स्टम्प टूल हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ये हमें क्लोन प्रोवाइड करेगा, क्लोन कॉपी। इसका हमने यहाँ से टूल की साइजिंग सेलेक्ट करनी है जितना हमें चाहिए। तो इसका एरिया क्लोन कॉपी करने के लिए हमने कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट का बटन, ठीक है? ऑल्ट प्रेस वन टाइम प्रेस किया, यहाँ से हमने कोई भी क्लोन कॉपी वन टाइम क्लिक कर लिया, ठीक है? इसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे जस्ट हमने माउस के यूज से क्लिक करना है, ठीक है? जितना हमें फिल करना है क्लोन, ये हमने फिल कर दिया। ये हमारे स्टम्प टूल की मदद से हमने यहाँ से क्लोन कॉपी किया, ऑल्ट का बटन दबाते हुए वन टाइम एरिया क्लिक कर दिया, कॉपी हो गया यहाँ से। तो यहाँ पे हमारा अप्लाई हो गया, इसके ऊपर जहाँ जिस एरिया पे हमने ये क्लोन अप्लाई करना था वहाँ पे अप्लाई हो गया। तो हम अपना प्रोसेस शुरू करेंगे दोबारा से। एम प्रेस करेंगे, एरिया सेलेक्ट करेंगे। अगेन हम शिफ्ट प्लस F5, इसमें भी हम क्लोन का यूज करेंगे। इसमें ये अगर आपका सिलेक्शन गलत हो गई है तो इसको आप बैकवर्ड कर लीजिएगा, कंट्रोल Z।
तो ये हमारा दोबारा बैक हो जाएगा, ये जो ऑप्शन होगा बैकवर्ड हो जाएगा। तो हम स्टम्प टूल का यूज़ करते हैं। इसमें हम ऑल्ट का बटन दबा के ये एरिया हमने सेलेक्ट किया वन टाइम यहाँ से, और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते रहेंगे जब तक हमारा ये एरिया रिमूव ना हो जाए जो हमें चाहिए। ये क्लोन कॉपी हो गया यहाँ से। अब हम ये इस वाली लाइन पे वर्किंग करेंगे। सेम वही शिफ्ट प्लस F5, दोबारा हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। ये सेम रिपीट प्रोसेस है, इसमें भी उस हिसाब से आप करिएगा ताकि ये इंप्रूवमेंट आपकी आती है। तो ये हमारे कार्ड के ऊपर जितनी इन्फॉर्मेशन थी ये रिमूव हो गई है। अब हम सिग्नेचर को रिमूव करते हैं। ये हमने एम का टूल सेलेक्ट किया, इसकी हमने सिलेक्शन कर दी, शिफ्ट प्लस F5 प्रेस किया हमने। ये हमारे सिग्नेचर की पहली लाइन रिमूव हो गई है। ये हमारा सिग्नेचर रिमूव हो गया। अब हम पिक्चर को रिमूव करते हैं यहाँ से। पिक्चर में एक सिर्फ सॉलिड कलर आ रहा है, ग्रे कलर, तो हम इसको एरिया यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं पिक्चर को कॉर्नर टू कॉर्नर। ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। एम का टूल यूज होगा अगेन, एरिया सेलेक्ट करेंगे, पिक्चर की जितनी स्क्रीन हमें चाहिए यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। ये हमारी पिक्चर सेलेक्ट हो गई है इसके अंदर। ये पिक्चर हमारी सेलेक्ट हो गई है। हम जस्ट यहाँ से कलर पिक करेंगे। ये हम आई का टूल प्रेस करेंगे तो कलर पिक करने वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये है आई ड्रॉपर टूल जिसका शॉर्ट की है आई। हमने यहाँ से प्रेस किया और यहाँ पे हमारा ये कलर पिक हो गया है। तो पिक्चर वाली जगह पे सॉलिड कलर लाने के लिए ये जो ऊपर कलर शो हो रहा है इसको ये नीचे वाले लाइन पे होना चाहिए। तो यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे तो इसको ये सेकंड वाले बॉक्स में आ गया ये। तो अब हम इस पे अप्लाई करने के लिए जस्ट कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाएंगे। कीबोर्ड का यूज करते हुए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ये हमारा कलर इसके ऊपर अप्लाई हो गया। तो हम इसकी सिलेक्शन हटा देंगे। ये डी सिलेक्ट से ये सिलेक्शन सारी हट गई है। अब हम स्मॉल पिक्चर को रिमूव करेंगे। अगेन एम वाला टूल यूज करेंगे इस पे। इस पिक्चर फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे। इसमें ये सेम कलर यूज होगा। ये वाले टूल को यूज करना है, आपने इसको पिक कर लिया, यहाँ से आपने कलर सेलेक्ट कर लिया और इस कलर को आपने यहाँ कर दिया। ठीक है, फिर इसके साथ इसके अलावा आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल प्लस बैक। कीबोर्ड बटन यूज करना है कंट्रोल प्लस बैक। तो ये हमारा यहाँ से पिक्चर रिमूव हो गई, सॉलिड कलर अप्लाई हो गया। तो अब यहाँ तक हमारा कार्ड रेडी हो गया। सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर से रिमूव हो गई है। बाकी जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर पुट करना आपको बताएंगे।